हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फाबेट कोचिंग सेंटर में। आज है आपका 1 फरवरी 2026। 1 फरवरी 2026 से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन से ऑन करने से हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को आपका न्यू ईयर डे मनाया जाता है, और 4 जनवरी को वर्ल्ड बेरली डे मनाया जाता है, और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे मनाया जाता है, और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के उपलब्ध जन्मदिन के उपलक्ष्य में। और आपका 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 14-15 को, और 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन किसके ट्रायल रन के लिए चली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे के लिए चली है ये हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन के बारे में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। क्या है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट? देखिए, भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईसा में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, और मंत्रालय जो है रेल मंत्रालय है, जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। मंत्री के बारे में जान लेते हैं। रेल मंत्री कैबिनेट स्तर के होते हैं। मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। देखिए, विश्व में चौथे नंबर पे भारत का जो रेलवे है वो आता है। एशिया में सबसे बड़ा एशिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, यानी एशिया में आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, और विश्व में हमारा फोर्थ नंबर पे आता है। और देश की लाइफ लाइन यानी यात्री व माल ढुलाई दोनों में प्रमुख रूप से ये भूमिका निभाती है। और प्रतिदिन जो है करोड़ों यात्री इससे क्या करते हैं, सफर करते हैं। लाखों लोगों को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक नियोक्ता है ये रेलवे, भारतीय रेलवे। अब देखिए, तकनीक व आधुनिक पहल में क्या है। देखिए, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ट्रायल जो है ये आपका हुआ है ग्रीन एनर्जी पहल के तहत। ये वंदे भारत एक्सप्रेस स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये 100% विद्युतीकरण के और तेजी से बढ़ता नेटवर्क है। देखिए, अभी तक हमारा जो भी इंजन चलते थे वो आपका कोयले पे चलता था, डीजल पे चला, फिर उसी प्रकार से धीरे धीरे विकसित हुआ, तो आपका ये 100% विद्युतीकरण की ओर ये बढ़ रहा है। अभी भी कहीं ना कहीं हमारा डीजल पे अभी ट्रेन चल रहे हैं। अगला है कवच सिस्टम। कवच सिस्टम जो है ये स्वदेशी ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। बुलेट ट्रेन परियोजना ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच चल रही है। अब देखिए, रेल बजट अब सामान्य बजट में शामिल हो गया है। पहले हमारा रेल बजट के लिए अलग से आर्डर होता था, अब ये सामान्य बजट के अंतर्गत आ गया है। रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। रेलवे बोर्ड के जो होते हैं वो अध्यक्ष और उसके सदस्य होते हैं। IRCT देखिए ऑनलाइन टिकट व कैटरिंग के लिए जाना जाता है। RPF जो है रेलवे सुरक्षा बल के लिए। देखिए, कुछ हम जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो के बारे में यहाँ पर देखिए, इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक इसके विक्रम साराभाई हैं, और मुख्यालय इसका बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में पड़ता है। मंत्रालय इसका अंतरिक्ष विभाग है, और अध्यक्ष इसके यश सोमनाथ हैं। अब प्रमुख मिशन देख लेते हैं जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट जो था जल की खोज के लिए गया था, और चंद्रयान 2 जो है आर्बिटर सफल हुआ था, और चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए लॉन्च किया गया था, इसका मिशन था। मंगलयान जो था ये मंगल मिशन पर था। आदित्य 11 सूर्य अध्ययन मिशन था, और गगनयान यह मानव अंतरिक्ष मिशन है। अभी ये गगनयान जो है अभी ये चल रहा है, अभी ये
इसका डेट नहीं निकला है कब आपका ये लॉन्च किया जाएगा, अभी इस पे काम चल रहा है। अगला है आरबीआई के सीपीआई स्कोर यानी सुपरवाइजरी डाटा इक्वालिटी इंडेक्स में सुधार किस स्तर तक हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 90.7। 90.7 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के बारे में जान लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं हमारे। भारतीय रेलवे रिजर्व बैंक इसका पूरा नाम है हिंदी में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके पहले गवर्नर जो थे ये सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान में गवर्नर इसके शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य देख जान लेते हैं यहाँ पर। देश की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार जो है आरबीआई के पास होता है। बैंकों का भी बैंक इसको कहते हैं, और सरकार का भी बैंक है। विदेशी मुद्रा का नियंत्रण यानी FEMA 1999 की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, ये है इसके प्रमुख कार्य। देखिए मौद्रिक नीति का उपयोग जो होता है, उपयोगी उपकरण जो है, मौद्रिक नीति के उपकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। देखिए रेपो रेट देखिए क्या होता है। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है वो रेपो रेट कहलाता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक जो है आरबीआई में पैसा वापस करते हैं या जमा करा करते हैं तो वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। और देखिए अगर आपका रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन महंगा होगा, और महंगाई क्या होगी, कम होगी। अगर आपका रेपो रेट घटेगा और लोन क्या होगा, सस्ता होगा, और महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद है आपका CRR, कैश रिवर्स रेशियो। वह न्यूनतम प्रतिशत है जो हर व्यावसायिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि NDTL का नकद रूप में आरबीआई के पास रखना होता है। SLR क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वह न्यूनतम प्रतिशत है जो हर बैंक को अपनी कुल जमा राशि का तरल संपत्तियों के रूप में अपने पास रखना होता है। OME क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। MESF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप, शॉर्ट में इसको कहेंगे फास्ट, जो समाचारों में देखा गया था, यह किस देश में स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे, देखिए चीन ने 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी जिसको हम फास्ट के रूप में विस्तार दूसरे चरण के शुरुआत की है। गुइझोउ प्रांत में स्थित फास्ट दुनिया का सबसे बड़ा और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका व्यास 500 मीटर है और इसका रिसीविंग एरिया जो है 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। उद्देश्य इसका जो है न्यूट्रल हाइड्रोजन का पता लगाना और पल्सर की खोज, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में भाग लेना, और बाह्य अंतरिक्ष में बुद्धिमान जीवन की खोज शामिल है। फास्ट उच्च रिजोल्यूशन खगोलीय अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में भी शामिल होता है। डेटा प्रणाली ऑस्ट्रेलिया के ICRAR और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी यानी शॉर्ट में ESO के सहयोग से ये विकसित किया गया है। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन से नहीं है, हम विभिन्न देशों के बारे में जान लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले जानेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बानीज हैं, और राजधानी इसकी कैनबरा है, और इसकी मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। रूस के बारे में जान लेते हैं। देखिए रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन होते हैं, और प्रधानमंत्री मिखाइल मुशुस्तिन है, और राजधानी इसकी मॉस्को है, और मुद्रा यहाँ का रूसी रूबल है। चीन के बारे में जान लेते हैं। देखिए चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री
ली क्यांग है। राजधानी इसकी बीजिंग है, और मुद्रा इसका युआन है, और युआन को रेनमिनबी भी कहते हैं। भारत भारत के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, और राजधानी जो है नई दिल्ली है। मुद्रा भारतीय रुपया है। देखिए, यहाँ पर इतने भी देश हैं, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मुख्य होता है, और राष्ट्रपति का पद तो है ही नहीं, और रूस में राष्ट्रपति सर्वप्रथम होता है। इसी का सब चलता है। जैसे हम भारत देश में क्या होता है, सभी जो कार्य होते हैं प्रधानमंत्री का नाम आता है, प्रधानमंत्री ही कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका रूस हो गया और चीन हो गया, यहाँ पर राष्ट्रपति का चलता है। प्रधानमंत्री जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति का पद होता है जो कार्य करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपनी सदस्यता वापस ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 66, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय नौसेना कितने युद्धपोतों को कमीशन करने की योजना बना रही है, जो इतिहास में अब तक सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।